नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कंडारी। आज जो विषय है वीडियो बनाने का, वो मेरा आज यही है। ना आज मैं कोई ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, ना कोई कॉमेडी शूट कर रहा हूँ। आज जो मकसद है, आज बात होगी अपने उत्तराखंड की, अपने उत्तराखंड के अस्तित्व की, जो आज खत्म होने की कगार पे है। इन दिनों आप एक खबरें सुन रहे होंगे कि उत्तराखंड के जोशीमठ में जो आपदा आ रही है, जो भूधसाव हमारे उत्तराखंड के जोशीमठ में हो रहा है, उसका जिम्मेदार कौन है? विगत वर्षों से उत्तराखंड एक पर्यटक स्थल के रूप में रहा है। सालों से यहाँ काफ़ी विकास ज़ोरों शोर से चल रहा है। चाहे वो आप टिहरी डैम से लगाकर हो, चाहे वो विद्युत परियोजना के लिए हो, चाहे वो मेट्रो रेल हो, चाहे वो रेल हो, चाहे वो बिजली के लिए हो, सभी चीज़ों के लिए यहाँ विकास हो रहा है, चार धाम यात्राओं के लिए। सरकार इन चीज़ों पर लगातार काम कर रही है, ज़ोरों शोर से हो भी रहा है। हम इसका अंजाम हर दिन भुगत भी रहे हैं और देख भी रहे हैं, फिर भी हम इन कार्यों पे काम किए जा रहे हैं। इन दिनों जोशीमठ चर्चा का विषय बना हुआ है। वहाँ 500 से ज़्यादा घर टूट रहे हैं, उनमें दरारें आ चुकी हैं। किसी का घर टूट रहा है, किसी का जीवन टूट रहा है, किसी का भविष्य बर्बाद हो रहा है। इसके जिम्मेदार कौन है? हालांकि सुनने में यह आ रहा है कि जोशीमठ में जो टनल बनाए जा रहे हैं, जो सुरंगें बनाई जा रही हैं, चाहे वो विद्युत परियोजना के लिए बनाई जा रही हो, चाहे वो रेल के लिए बनाई जा रही हो, चाहे वो पानी के स्रोत के लिए बनाई जा रही हो, इसके जिम्मेदार कौन है? आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो सामने की पहाड़ियाँ, हिमालय ग्लेशियर, जिसे हम गंगोत्री ग्लेशियर भी कहते हैं, इसी ठीक सामने मेरे पीछे आपके बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, चार धाम हमारे ठीक इसी हिमालय ग्लेशियर के सामने हैं। इन्हीं में आजकल जोशीमठ में जो दरारें पैदा हो रही है, जो 500 से ज़्यादा घर टूट रहे हैं, वो इन्हीं कारणों से टूट रहे हैं कि जब मशीनें, जो नींव होती है जोशीमठ जिस पहाड़ी पर टिका हुआ है, उस पहाड़ी के नीचे से जो सुरंगें खोदी जा रही है, जो उन पहाड़ियों से नीचे जो सुरंगें खोदी जा रही हैं, जो टनल बनाए जा रहे हैं, उनमें कारतूस के द्वारा ब्लास्ट किया जा रहा है। जब एक मकान बनता है तो उसकी नींव रखी जाती है, अगर नींव कच्ची हो तो पूरा मकान टूट जाता है। ठीक उसी तरह जोशीमठ में हो रहा है। नीचे से सुरंगें खोदी जा रही हैं टनल के लिए, और ऊपर पूरी पहाड़ी कमजोर पड़ रही है। जबकि वैज्ञानिकों का मानना यह भी था कि उत्तराखंड हिमालय क्षेत्र में आता है, जोशीमठ हिमालय क्षेत्र में आता है, यहाँ किसी भी तरह का परियोजना करना गलत हो सकता है। उत्तराखंड एक भूकंप रोधी जोन में आता है, क्योंकि हमारी जो सीधे पहाड़ियाँ हैं, ये जो अगर भौगोलिक रूप से हम देखें तो जब भारत, हमारा देश, अफ्रीका महाद्वीप से टूटकर तिब्बत के पठार से टकराया, तो हमारे यहाँ पीछे हिमालय का निर्माण हुआ। उत्तराखंड जैसे राज्य बने, जम्मू कश्मीर बना, लद्दाख बना, पूरी जो ये हिमालय श्रृंखला बनी, तुम्हारी तिरुवनंतपुरम तक, तुम्हारे पूर्वी भारत तक, ये जो हिस्सा टकराते गया, प्लेटें टकराती गई और पहाड़ बनते गए और हिमालय का जन्म होता रहा। वैज्ञानिक यह मानते हैं कि यह क्षेत्र संवेदनशील है, भूकंप जोन में आता है, वो भी रेड जोन में आता है। यहाँ कुछ भी चीज करना खतरे से खाली नहीं है। जिस तरह से कारतूस उस सुरंगें खोदी जा रही हैं, तो उस हिसाब से पहाड़ी कमजोर है। उस इलाके में पेड़ पौधे बहुत कम हैं, क्योंकि वहाँ बर्फीला इलाका है, वहाँ बर्फबारी ज़्यादा होती है। ठीक उसी के नीचे, जोशीमठ के नीचे अगर हम चले, तो वहाँ इंडियन प्लेट, भारतीय महाद्वीप की जो प्लेटें हैं, वो उसके नीचे जुड़ी हुई हैं। अब होता क्या है, जब कभी भी भूकंप आता है, तो यही जो इंडियन प्लेट और तिब्बतीय प्लेट जब आपस में टकराती हैं, तो उत्तराखंड में सबसे पहले उत्तराखंड में भूकंप आता है, जो कि आप देखते होंगे नेपाल, पिथौरागढ़ इसका केंद्र होता है, क्योंकि वो प्लेटें आपस में जुड़ी हुई रहती हैं। अब जब ये प्लेटें आपस में टकराती हैं, तो पूरा उत्तराखंड पहाड़ी इलाका में भूकंप आता है, और जोशीमठ उसके सबसे करीब, यहाँ से दिख नहीं रहा होगा, उसी के करीब है। तो वहाँ का मानना यह है कि वहाँ कुछ भी ऐसी चीज़ें विकास करना, विनाश के लिए अप्लाई करना हो जाए, या उसको बुलावा देना, आमंत्रण करना है। अब इतने 500 साल घर टूट रहे हैं, वहाँ दरारें आ चुकी हैं, धरती फट चुकी है, क्योंकि नींव कमजोर हो चुकी है नीचे से। पहाड़ तो हिल गया, अब ना वहाँ पेड़ है ऐसे, न पौधे हैं। तो जब नीचे से सुरंगें गाड़ी गई, तो वहाँ की नींव पूरी खाली हो चुकी है। ऊपर से पहाड़ी सीधे नीचे धंस रही है, घर टूट चुके हैं आधे से ज़्यादा। सरकार अब जाके होश में आ रही है, जब वहाँ आपदा जैसी परिस्थितियाँ वहाँ बन चुकी हैं। अब एक
कैसे किसी का घर तोड़ना या किसी का कुछ भी, हमारे एक मोबाइल, मामूली से मोबाइल में एक स्क्रैच पड़ता है, हमें बड़ा दुःख होता है, हमें बड़ा डर लगता है कि भाई हमारा नया मोबाइल था, वो टूट गया, वो फूट गया, उस पे स्क्रैच पड़ गए। जब किसी का बरसों पुराना घर टूटता है, तो उसको कितना दुःख नहीं होगा। किसी पिता ने वहाँ से अपने सारे बच्चों की शादियाँ की, किसी का वहाँ जीवन पला बढ़ा है, किसी ने वहाँ अपने सारे भविष्य बनाया है, उनके आज घर टूटने की कगार पर है, टूट चुके हैं। और अब तो क्या है कि अगर तुम बचा भी लोगे वहाँ जो सिमट को, तो वो मुश्किल से बचेगा, क्योंकि वहाँ जब दरारें आ चुकी हैं, कभी भी भूकंप आता है तो वो सारे घर टूटेंगे, 500 के 500 मकान गए। वहाँ की जो ज़मीनें हैं वो पूरी तरह से फट चुकी हैं, वहाँ सारे घर टूटने की कगार पर हैं। अब सरकार चाहे उनको किसी और जगह पे शिफ्ट करे या उनको कोई मुआवजा दे या कुछ भी करे, लेकिन जोशीमठ का अस्तित्व आज से खत्म होना शुरू हो चुका है। क्योंकि जो हम विकास के चक्कर में जितने हमने पहाड़ खोद, मैं जब बद्रीनाथ गया था मैंने उस इलाके को अपनी आंखों से देखा हुआ है, जोशीमठ को। तो जब मैं बद्रीनाथ गया था तो वहाँ विकास तो हो रखा है, रोडें भी आपकी बहुत क्लीन अप बन रखी हैं, लेकिन वहाँ जो पहाड़ों पे जो टनल बनाने के लिए सुरंगें की जा रही है, अंधाधुंध पेड़ काटे जा रहे हैं, मशीनें बहुत ज्यादा वहां लगी हुई हैं, पहाड़ों को ऊपर से पूरा तोड़ के नीचे ला रखा है। हमारे इधर अगर पौड़ी गढ़वाल की साइड देखें तो यहाँ इतने पहाड़ नहीं है, यहाँ फिर भी पेड़ ज्यादा है, पहाड़ियाँ संकरी नहीं है, काफी चौड़ी पहाड़ियाँ हैं। अगर यहाँ से मैं गैप तुमको दे के देखूँ, यहाँ मेरा घर है, यहाँ इस पहाड़ी पर, दूसरी पहाड़ी आपकी ठीक उतनी दूरी पर बसा है, बीच में पूरा मतलब काफी स्पेस बच रहे हैं। वहाँ ऐसा नहीं है, वहाँ मतलब तुम्हारी 20 या 25 मीटर की दूरी है, उसके बाद पूरी पहाड़ी ऊपर के लिए खड़ी हो रही है। अब इन जगहों पे अगर सुरंगें की जा रही है जहाँ पेड़ नहीं है, पौधे नहीं है, एवं पूरी चट्टाने और बर्फीला इलाका है, वहाँ एक छोटी सी भी विस्फोट करने पे पूरी पहाड़ी हिल जाती है। आज वहाँ के लोग रो रहे हैं कि हमारा घर, हमारा अस्तित्व मिट रहे हैं। श्री बद्रीनाथ धाम जी का वहाँ स्थान है। बद्रीनाथ से 15-20 किलोमीटर आगे जाने पर बद्रीनाथ आ जाता है। आदि गुरु शंकराचार्य जी का वहाँ स्थान है, जो टूट रहा है, वो मठ टूट रहा है वहाँ। आज क्या स्थिति उत्तराखंड में बन रही है आजकल, उत्तराखंड को आज तक सभी ने एक पर्यटक के स्थल में रूप में हमेशा देखा है कि वहाँ घूमने के तौर पर उत्तराखंड को आज तक लिया गया है। जब से उत्तराखंड बना हो या उससे पहले की बात हो, शायद सन 2000 की बात हो या सन 1900 की बात हो, तब से उत्तराखंड को एक पर्यटक स्थल के रूप में सरकार ने देखा। यहाँ उस तरह के काम नहीं किए गए जो मेन यहाँ रोजगार होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर्यटक के लिए जोरों शोरों से विकास किया गया। आज उसका नतीजा आज जोशीमठ भुगत रहा है, जबकि यहाँ मना भी किया गया था, वैज्ञानिकों के द्वारा कहा भी गया था ये क्षेत्र संवेदनशील है, यहाँ कुछ भी करना बहुत ही खतरनाक हो सकता है। आज वहाँ पूरी पहाड़ी खिसक रही है। अब भूकंप आने से वो पूरी पहाड़ी खिसक के नीचे नीचे अलकनंदा बह रही है, वहां से वो अलग फोकला कर रही है नदी। ऊपर से तुम्हारे मशीनें लगी हुई हैं, कारतूस लगे हुए हैं, टनल बनाए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करना हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। शहरों में बैठे रील्स बनाना, पहाड़ों की बातें करना कि हम उत्तराखंड से, कुछ लोग उत्तराखंड को सिर्फ टैग में लेते हैं, अपने फेम पाने के लिए उत्तराखंड का नाम लेते हैं। ये चीज़ें गलत हैं कि आप लोग अपने को वायरल करने के लिए, अपने लाइक्स फॉलोअर्स के लिए आप उत्तराखंड को टैग कर रहे हो, अपने को फेम देना के लिए आप उत्तराखंड के गानों को टैग कर रहे हो, उत्तराखंड को टैग कर रहे हो, घूमने को ट्रैवल के तौर पर आप उत्तराखंड को ले रहे हो। यहाँ की परिस्थितियाँ आप लोग नहीं जानते। यहाँ जो रह रहा है, मैं खुद पहाड़ में रहता हूँ इसलिए मैं जानता हूँ। मेरे घर में भी पिछले साल इसी दिनों में बिजली गिरी थी, घर में काफ़ी नुकसान हुआ। तो मैं जानता हूँ यार, किसी के घर का, हमारा तो नुकसान हुआ था, टूटा नहीं था, लेकिन नुकसान बहुत हुआ था। तो जब किसी का घर टूट रहा है, वो इंसान पे क्या नींद होती है। दिल्ली जैसे शहरों में तुम बनाते हो कि हम गढ़वाली हैं, हम उत्तराखंड में, जबकि तुम उस चीज़ के बारे में नहीं जानते। तुम सिर्फ एक फेम और लाइक्स के लिए, अपने फेम के लिए तुम उत्तराखंड को टैग देते हो। आज तुम यहाँ की स्थिति जानते, यहाँ की स्थिति जो जानता है वो सिर्फ यहाँ के रहने वाले निवासी उत्तराखंड को जान सकते हैं। उत्तराखंड ट्रेंड में चलता है, अब लोगों ने ट्रेंड बना दिया है, जबकि ये धार्मिक स्थल है, पर्यटक का नहीं है, धार्मिक है। यहाँ देवी देवता निवास करते हैं। लोगों ने इसका फेम बना दिया कि भैया मैं उत्तराखंड का टैग दे दो, हैशटैग उत्तराखंड, हैशटैग पहाड़ी गाना, हैशटैग ये अलाना फलाना, जो भी मतलब फेम पाने के लिए। उनको कोई मतलब नहीं कि उत्तराखंड में क्या चल रहा है, उत्तराखंड में हो क्या रहा है, यहाँ रहना कैसे है, यहाँ क्या, मतलब सिर्फ एक घूमने के तौर पर यहाँ के लोग लेते हैं। अब फेम पाने के लिए सबसे ज़्यादा उत्तराखंड ट्रेंड में लिया जाता है। ये गलत बात है। आज जोशीमठ टूट रहा है, जो कभी किसी ने सोचा नहीं होगा,
ठीक इसी तरह बहुत सी चीज़ें, टिहरी डैम है हमारा, 9 तीव्रता से ज़्यादा भूकंप आता है तो वो डैम भी टूट सकता है, वैज्ञानिक कहते हैं, क्योंकि वो भी इसी पहाड़ी के पीछे बना हुआ है और ऊंचाई पर बना हुआ है, और 2 पहाड़ियों के बीच जाके दीवार जो रखी गई है डैम, वो गलत है। ये 9 तीव्रता से ऊपर ज़्यादा भूकंप आता है तो टिहरी डैम भी टूट सकता है, और पूरा इससे तो आप जान सकते हैं कि उससे कहाँ-कहाँ तक नुकसान हो सकता है, ये तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ये है कि हमने विकास के चक्कर में विनाश को आमंत्रित किया है। अब उनका घर टूटना जैसे भगवान का घर टूटा है, क्योंकि वहाँ निवास स्थान बद्रीनाथ, भगवान विश्व के प्रसिद्ध मंदिर श्री बद्रीनाथ जी का धाम उधर ही है। तो किसी का घर तोड़ना, ये भगवान का घर तोड़ना जैसे। सरकार भले ही अब सरकार अब जाग रही है, जब वहाँ की कंडीशन बहुत खराब हो चुकी है। पानी वहाँ से अपने आप निकल रहा है, मतलब ऐसा होता है ना, पानी पहले तो ये था कि अलकनंदा में निकलता है, लेकिन अब बीच-बीच पहाड़ियों से छुए फूट रहे हैं वहाँ। क्यों? धरती फट रही है। कितने फीट गहरे गड्ढे हो चुके हैं। वो धरती मतलब पूरी जब फटती है, वही है मैंने जो बताया, टेक्टोनिक प्लेटें होती है, आपस में टकराती है तो उसमें दरारें पैदा होती है। वो उत्तराखंड बहुत ही पिछड़ा इलाका है, पहाड़ी वो ऐसे जोन में आता है कि यहाँ कुछ भी मतलब परियोजना करना तो गलत ही है। यहाँ तुम सिर्फ नाम, अगर धार्मिक स्थल है तो उसको उसी रूप से देखो। वहाँ अगर तुम बिना विकास करते हो तो वो विनाश की तरफ जाएगा। अब इतनी फैसिलिटी भी नहीं होनी चाहिए, जिसको करना है वो खुद कर सकता है, इतनी फैसिलिटी दे के क्या फायदा। एक तरफ तो तुम्हारा होगा, दूसरी तरफ नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। इस वजह आज सबूत आपके पास जोशीमठ है, किसी का घर टूट रहा है, किसी का भविष्य बर्बाद। शहरों में रहने वाले, फ्लैटों में रहने वाले नेता लोग, अमीर लोग इन चीज़ों को नहीं समझेंगे। उन्होंने कभी घर टूटना नहीं देखा है, उन्होंने कभी ये नहीं देखा कि पहाड़ों में स्थितियाँ कैसी है। वो अगर आते भी होंगे तो सिर्फ एक घूमने के तौर पर आते हैं, उनसे हमारा ये मतलब नहीं है, कोई ना वो उत्तराखंड से कोई मतलब रखते हैं। हम सिर्फ उत्तराखंड की बात करेंगे, कि यहाँ के नागरिकों की बात करेंगे जो यहाँ रहते हैं उत्तराखंड में। धर्म जाति पे लड़ने से बेहतर होता है कि किसी उस चीज़ पर काम किया जाए जो चीज़ें असल ज़िंदगी में खराब होने की कगार पर है। आज जोशीमठ का अस्तित्व मिटेगा, कल किसी और जगह का अस्तित्व मिटेगा, और आने वाले समय में उत्तराखंड का अस्तित्व भी मिट जाएगा। ये सिर्फ एक नाम के लिए रह जाएगा कि हाँ उत्तराखंड एक राज्य है। जिस नाम से बना है उत्तराखंड, आज वो खंड खंड होने की कगार पर हो चुका है। हर जगह खंड खंड हो रहा है, आप देख सकते हैं, चाहे वो 4 धाम यात्राओं से लगा लो, चाहे आप किसी भी पहाड़ी इलाके को ले लो, हर जगह से पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। ये बहुत गलत बात है। पहाड़ के लोग क्या होते हैं, सीधे साधे होते हैं, वो कुछ ज़्यादा बोल नहीं पाते, ना उनको इतना मतलब नहीं बोल पाते, नॉलेज नहीं होता हम लोगों को इतना कि हम किसी के साथ बोल पाए। शहर में किसी के तुम एक दीवार पे ना थोड़ा सा तुम एक होता है कि दीवार पे थोड़ा सा तुम खिसका के थोड़ा इधर कर दो, वहाँ कितनी लड़ाई हो जाए, वहाँ तुम वकील नेता पैसा वहाँ सब चीज़ होने लगता है, छोटी सी चीज़ के लिए। आज उत्तराखंड में इतनी चीज़ हो रही है, इसका जिम्मेदार कौन है? कहीं ना कहीं सरकार भी है, ऑब्वियसली है भाई। होना क्या है भाई, जब उस चीज़ के अगर तुम खुद देखोगे, उदाहरण एग्जांपल है तुम्हारे सामने, वहाँ कितना विकास हो रहा है, वहाँ कितना अंधाधुंध दोहन हो रहा है प्रकृति का। तो भाई वो चीज़ें तो, जब उस चीज़ को तोड़ा गया है तो खुद भी उस चीज़ को हमको झेलना पड़ेगा। हम यही दुआ करते हैं कि सभी की भगवान बद्री विशाल जी रक्षा करें, उन लोगों की रक्षा करें, उन लोगों को जल्द से जल्द सरकार द्वारा एक अच्छी जगह पे शिफ्ट किया जाए उन लोगों को। ये आप लोगों के सभी के लिए सबक है कि किसी के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ की तो अंजाम आप आज जोशीमठ को देख रहे हो। जो स्थान, जो राज्य, धर्म, सुंदरता देवभूमि के नाम से जाना जाता था, आज उस सुर्खियों में एक आपदा के नाम से ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। आज उत्तराखंड में ये हो रहा, आज उत्तराखंड में ये क्राइम हो रहा, आज उत्तराखंड में ये हो रहा। क्यों? दिन पर दिन उत्तराखंड का नाम डूबता जा रहा है, बढ़ने के बजाय डूबता जा रहा है। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस जहाँ देवभूमि नाम से उत्तराखंड प्रसिद्ध था, जहाँ तीर्थ नगरी हो गए, तुम्हारे 4 धाम यात्रा हो गए, तुम्हारे फूलों की घाटी हो गए, या हिमालय हिमखंड हो गए, इतिहास समेटे हुए उत्तराखंड एक राज्य है, वो आज सुर्खियों में आपदा के लिए चर्चित है। विकास के नाम पे विनाश के लिए चर्चित हो रहा है, हर जगह ट्रेंड में चल रहा है। किसी चीज़ को ट्रेंड में लाना गलत है, उस चीज़ को समझो। ट्रेंड में लाने से कुछ नहीं होता है। उत्तराखंड में हर चीज़ ट्रेंड में उछलने लगती है। ये राज्य जैसा है उसको वैसा रहने दो, अदरवाइज आने वाले समय में उत्तराखंड का अस्तित्व मिट सकता है। जय बद्री विशाल। आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। मैं सिर्फ वीडियो बना सकता हूँ क्योंकि मेरे पास इतनी पावर नहीं है, मेरे पास इतनी ज़्यादा बड़ी पब्लिसिटी नहीं है। इतनी कोशिश करता हूँ, अगर मेरे पास
होता, करोड़ों रुपए होते तो मैं कुछ सहायता कर सकता हूँ जोशीमठ लोगों की, लेकिन मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ। मैं सिर्फ़ एक दुआ कर सकता हूँ, एक वीडियो बना सकता हूँ, ये लोगों तक पहुँचा सकता हूँ अपनी बातें। बाकी आप लोगों के साथ भगवान है। सरकार से यही निवेदन है हमारे धामी जी से, सीएम से और पीएम से, जल्द से जल्द जोशीमठ की सहायता की जाए और उसको रिकवरी की जाए और उस चीज़ पे रोक लगाई जाए जिस वजह से आज जोशीमठ खतरे में पड़ा है। तो यही है कि सभी की रक्षा करें, उत्तराखंड को बचाए रखें, उसका विनाश